प्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। जैसा कि दीपावली का पावन पर्व आ गया है, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज आप बता दीजिए कि लक्ष्मी का निवास पूरे साल भर हमारे घर में कैसे रहे, हमें किस प्रकार विधिवत लक्ष्मी माँ की पूजन करें कि हमारे घर में धन संपदा प्रचुर मात्रा में आए और हमारी तिजोरी में रुपए धन धान्य भर कर रहे। तो इस चीज को करने के लिए आप पेन पेपर कॉपी लेके बैठे। क्यों? क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको एक मैजिकल रेमेडी, जिससे कि आपके घर में धन धान्य प्रचुर मात्रा में पूरे वर्ष रहेगा, माँ लक्ष्मी का निवास रहेगा आपके घर में। तो करना क्या है, नोट डाउन कीजिए। पहले पूजन की सामग्री क्या है। पूजन के लिए आपको चाहिए एक चौकी, लाल कपड़ा, माँ लक्ष्मी श्री गणेश की मूर्तियां, आपको एक चांदी का कलश या फिर तांबे का या फिर पीतल का कलश भी ले सकते हैं। फिर धूप दीप चंदन अक्षत रोली, ये सब चीजें तो चाहिए ही। साथ में चाहिए हमें हल्दी की गांठ, सूखा धनिया, लाल गुंजे, कमल गट्टे जो कि माँ को बहुत प्रिय है, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, सफेद कौड़ी, कपूर, हल्दी और दीपक चाहिए। कमल के फूल कितने? या तो 108 फूलों से माँ का अभिषेक किया जाता है, अगर नहीं है तो आप 51, 21 या 11 ले सकते हैं। कमल के बंद कलियां हमें प्रयोग में लानी है। और आपको क्या चाहिए, एक तिजोरी जो आप नई लेके आएंगे अपने घर में, और चांदी का पेन, कुछ तांबे के सिक्के, हम उनको 6 ले सकते हैं या फिर 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, ठीक। और हमें चाहिए एक बही खाता जिसमें कि हम अपना न्यू जो भी चीजें स्टार्ट करेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। तो पूजा कैसे करनी है, फल फूल ये सब चीजें तो आप रखेंगे ही। तो स्टार्ट कैसे करना है, पूजा के समय आप माँ को नॉर्थ ईस्ट दिशा में या साउथ ईस्ट दिशा में मंडप तैयार करेंगे। नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट दिशा माता की पूजन के लिए होती है, तो इस दिशा को शुद्ध करके यहाँ पे चौकी, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा, वहां पे आप चावल से एक चौक बना सकते हैं। फिर वहां पे माँ लक्ष्मी श्री गणेश को स्थापित किया जाएगा। वहां पे सुपारी भी चाहिए होती है। फिर जब आपने ये सब कर लिया है तो एक कलश स्थापित किया जाता है जिसमें 7 पत्ते या 11 पत्ते अशोक के लगाए जाते हैं। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश के जल में अक्षत डाले जाते हैं और रोली डाली जाती है। कलश के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण भी किया जाता है, जिससे कि वो शुभ कलश मंगल कलश की संरचना वहां पे, मंगल कलश वहां पे स्थापित हो पाए। इसके बाद करना क्या है, विधिवत लक्ष्मी माँ का पूजन करना है। फल फूल रोली चावल से श्री गणेश का पूजन करना है। उनको आपको श्री गणेश को सुपारी अर्पित की जाती है। माँ लक्ष्मी के पूजन के समय आप माँ लक्ष्मी को रोली अर्पित करेंगे, उनको अक्षत अर्पित करेंगे, प्लस एक धन पोटली का निर्माण करेंगे। धन पोटली का निर्माण कैसे किया जाता है कि आप एक पीले या लाल रंग की छोटी सी पोटली लें, उसमें 5, 11 या 21 गोमती चक्र, उसमें सेम कमलगट्टे, साबुत हल्दी की गांठ, सूखा धनिया, थोड़े से अक्षत, पीली कौड़ी और कुछ सिक्के चांदी के 2, 5 आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप इसको बंद कर देंगे और बंद करके इसमें इत्र का छिड़काव करेंगे। और इत्र का छिड़काव करने के बाद ये धन पोटली माँ को अर्पित की जाएगी।
अब जो कमल के फूल थे, माँ को हमने धन पोटली अर्पित कर दी, माँ को हमने रोली चंदन से श्रृंगार कर दिया। अब फूल जो हमने मंगवाए हैं आपसे 51, 11 या 21 जो भी कमल के फूल की कली लाए हैं, उसको करना क्या है, ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मये नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए एक एक कली को एंटी क्लॉकवाइज तरीके से खोलेंगे उसकी पंखड़ी को। ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से बोलते हुए हर एक कली को आप खोलेंगे और माँ को समर्पित करेंगे। अगेन दूसरी कली लेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज तरीके से खोलेंगे पूरे कमल को और फिर माँ को अर्पित करेंगे। इस तरह से माँ का जाप करते हुए उन्हें अगर हम कमल का फूल अर्पित करते हैं तो माँ विशेष रूप से प्रसन्न हो जाती हैं। सेम आपने जो तिजोरी मंगवाई थी उसको भी इसी चौकी के बगल में स्थापित किया जाता है और उसमें भी रोली से स्वास्तिक का निर्माण कर कर वहां पे अक्षत, सूखा धनिया, कमलगट्टे, गोमती चक्र ये सब समर्पित किए जाते हैं। अब वो जो तांबे के सिक्के थे, जब फूल अर्पित कर दिए हैं उसके बाद एक एक तांबे का सिक्का भी माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है, इस मंगल कामना से कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का परमानेंट निवास बन जाए। अब इस तरह से पूजा करने के बाद पंचामृत माँ को अर्पित किया जाता है और फल फूल माँ को मिठाई भोग के लिए अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ की आरती करें कपूर से और पूरी रात मन में ऐसा ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास कर रही हैं। इस तरह से ये होती है विशेष पूजा माँ लक्ष्मी की। अब आपने जो बही खाता लिया था, बही खाते में उसी रात को आरती के बाद चांदी के पेन से स्वास्तिक जब बना लें उस पर, तब आप अपनी अपनी विश प्रेजेंट टेंस में कि मैं इस साल ये कर रही हूँ, मेरे पास इतना धन धान्य आ गया है या फिर मेरे जीवन में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो हमें मंगल कामना पूरी करनी है, मंगल कामना जो हमें पूर्ण करनी है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में उस बही खाते में ऊपर लिख देते हैं कि ये हमारी विश है। और वो बही खाता खोल के पेन के संग श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के सामने रख दिया जाता है कि जिससे हमारी कामना, हमारी डिजायर भी माँ के सामने समर्पित हो जाए। और इस तरह से ये पूजा संपूर्ण होती है। पूरी रात आप माँ का जप, स्मरण, ध्यान रखें और तत्पश्चात दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब भी आप ये चौकी उठाते हैं, फूल जो है कमल के वो तो किसी पेड़ के नीचे या फिर कहीं नदी में बहा दिए जाते हैं, लेकिन सिक्के और वो जो धन पोटली और जो जितना भी सामान जो माँ को पूजा का सामग्री का अर्पित किया गया था, वो सामान भोग का प्रसादी ले ली जाती है और सूखा सामान इकट्ठा करके वो जो धन पोटली बनी है, उस धन पोटली को आपने जो तिजोरी रखी है उस तिजोरी में रख दिया जाता है और उस तिजोरी को अपने घर की पश्चिम दिशा में रखा जाता है, ईस्ट फेसिंग करके। अगर आप ये पूजित तिजोरी अपने घर की वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में स्थापित करते हैं, ईस्ट फेसिंग, तो ये तिजोरी नेक्स्ट ईयर तक इतनी भर जाती है कि अगले साल फिर लक्ष्मी पूजन के समय आपको इससे दुगनी बड़ी तिजोरी लानी होती है। तो कैसी लगी ये आपको लक्ष्मी पूजन की विधि और कैसा रहा आपका ये पूजन के बाद एक्सपीरियंस, मुझे शेयर कीजिएगा और अपने घर में छम 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 लक्ष्मी के प्रवेश के लिए स्वागत की तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी होने वाला है, क्योंकि ये पूजा आपके लिए विशेष धन का साधन बन जाती है। श्री राधे।